जय हिंद एवरीवन। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक पहाड़ पे हाइकिंग के लिए गए हैं और अच्छा मौसम था, और अचानक से काले घने बादल आ जाते हैं और बहुत ही खतरनाक बारिश होने लगती है। जी हाँ, मैं कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक नेचुरल फिनोमेना, इसको बोलते हैं क्लाउड बस्टिंग। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड ओपिनियन, और आज हम लोग डाइव करेंगे क्लाउड बस्टिंग के अंदर और इसके पीछे की साइंस, स्टोरीज और इसके पीछे के सॉल्यूशंस भी। और वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से क्लाउड बस्टिंग जैसे एक नॉर्मल फिनोमेना आज के टाइम में इतना ज़्यादा डेडली हो गया है, और किस तरह से ह्यूमंस ने इसको सुपरचार्ज कर दिया है। तो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब अगर हम बात करें कि क्लाउड बस्ट, तो क्लाउड बस्ट होता क्या है? क्लाउड बस्ट एक नेचुरल फिनोमेना होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, लाइक 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के अंदर कुछ घंटों में ही बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी की रेन हो जाती है। कितनी हाई? तो अप्रॉक्सीमेटली समवॉट 100 मिलीमीटर डेप्थ की रेन। अब मैं अगर बात करूँ इस डेप्थ का मतलब क्या है, इट मीन्स कि 1 mm डेप्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ समवॉट 1 लीटर इन 1 स्क्वायर मीटर। तो आपकी 100 mm आपकी अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी 100 लीटर्स इन 1 स्क्वायर मीटर। तो अगर मैं इसको बताना चाहूँ अगर सिंपल टर्म्स में, तो इट वुड बी समवॉट लाइक अ बाथ टब। अब अगर बात करें कि क्या इज इट द रेन विच कॉज द डेथ और वॉज इट समथिंग एल्स। अब अगर बात करें कि व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस ट्रेजिक इवेंट, सो बारिश तो नहीं थी, फॉर श्योरली नॉट। वाई? बिकॉज उत्तराखंड इज फेमस फॉर इट्स रेन्स। उत्तराखंड में बारिश हमेशा होती है। हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि बारिश वॉज वन ऑफ द रीजन्स, बट वॉज नॉट ओनली द रीजन। सो व्हाट वर द रीजन? मेन रीजन था डिफॉरेस्टेशन। हाँ, अब यहाँ पे आता है वो पॉइंट जो मैंने आपको बोला था, सुपर चार्जिंग, कि बारिश तो हुई, इवन क्लाउड बस्ट हुआ, बट इट वॉज नॉट जस्ट क्लाउड बस्ट जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा डेथ्स वगैरह हुई। इट वॉज कि उस चीज़ को सुपर चार्ज किया गया। सुपर चार्ज इन द सेंस ऑफ वॉट? सी, जब भी पहाड़ों पे बारिश होती है तो पेड़ आर द वंस जो उस बारिश के फ्लो को कम करते हैं। ठीक है, पेड़ आर द वंस जो उस का पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इवन उस पानी को धीरे धीरे रिलीज भी करते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो ये सारी की सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं और पानी को जो है एकदम फ्री फ्लो के लिए जगह मिलती है, बिकॉज ऑफ विच सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि जो सिंपल पानी था यहाँ से वो डेब्रिस बना और वो सॉइल के साथ मिलके इतना ज़्यादा भयानक उसने रूप ले लिया। अब अगर बात करें हम लोग हीट आइलैंड्स की, तो हीट आइलैंड्स क्या होते हैं? हीट आइलैंड्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैनमेड होते हैं और जो हीट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग्स या और भी ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये जब हीट रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में चेंज आता है। एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस। अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो फॉर श्योरली डेवलपमेंट तो हर जगह पे चाहिए ही, रोड्स तो हर जगह पे चाहिए ही होंगे, दैट्स सो ट्रू। बट इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज, हम लोग ट्रीज को रिप्लेस कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह पे हम लोग कोई जगह पे 2 पेड़ लगा दें। हाँ, वो शायद एकदम से तो बड़े नहीं हो जाएंगे, बट एटलीस्ट आने वाले 5 से 10 सालों में वो चीज़ हार्म नहीं करेगी। ठीक है, इवन जो कार्बन एमिशन है उस जगह का वो समवॉट रिड्यूस ही होगा आने वाले सालों में, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये तो होगी प्राइमरी चीज़। उसी के साथ साथ अभी एक रिसेंट कंसेप्ट आया था स्पंज सिटीज़ का। सी, हम लोग सिटीज़ के अंदर वी आर ट्राइंग टू मेक द सिटीज स्पंज, एंड वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट हिल स्टेशंस, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसी कोई भी जगह जो इतनी ज़्यादा नेचुरल है, वी आर ट्राइंग टू मेक दोज प्लेसेस concrete cities. Why I'm saying this? Just because of roads, but see, ऐसी कोई भी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है, वैकेशन के लिए, वहाँ पे लोग सबसे पहले जाके क्या देखते हैं कि उनको एक अच्छा होटल चाहिए। ठीक है, होटल में अगर पूल होगा तो दैट्स इवन ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सेइंग इट कि इट्स बिकॉज ऑफ द ट्रैवलर्स, इट्स बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट। फॉर श्योरली दे आर फ्यूलिंग द इकोनॉमी, बट
इट्स ऑल्सो आवर ड्यूटी कि हम लोग ऐसे कंफर्ट्स की जगह हम लोग ऐसी चीज़ें प्रेफर करें जो सस्टेनेबल हो, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बीट द ओलंपिक्स जहाँ पे हज़ारों खिलाड़ियों को बिना एसी के रूम में रखा गया था। सो इट्स नॉट एन इशू कि अगर हम लोग बिना एसी के रहेंगे ऐसी कोई जगह पे। इट्स नॉट एन इशू कि अगर हम लोग पक्की की जगह कच्चे घरों में रहेंगे ऐसी कोई जगह पे। दैट थिंग कैन ऑल्सो बी अ थिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने देखा कि नेचर के सामने इंसान कितने ज़्यादा छोटे हैं, और उसी के साथ साथ नेचर के एक नॉर्मल से इवेंट, एक क्लाउड बस्टिंग इवेंट को किस तरह से ह्यूमन डिफॉरेस्टेशन ने इतना ज़्यादा डेडली बना दिया। लोगों को शुरू करना होगा रिफॉरेस्टेशन, और वो भी ऑन अ बिग स्केल। वाई? बिकॉज जितने अमाउंट के ट्रीज़ अभी कट हुए हैं, ये आगे आने वाले सालों में ये चीज़ और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ठीक है, सो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम लोग इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को पुश करें, खुद को पुश करें कि हम लोग वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन कर सकें, ताकि हम लोग वहाँ पे वापस से कार्बन एमिशन फैक्टर, वहाँ की हीट जो है वो उसको वापस से बैलेंस कर सकें। और इसके साथ साथ सिटीज़ में डेवलपमेंट इशू नहीं होता, इशू होता है नॉन प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड डेवलपमेंट, कि आपको पता नहीं कि आपने कहीं भी सड़क बना दी, आपको पता नहीं आपने कहीं पे भी किसी को बिल्डिंग के लिए परमिशन दे दी। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी मैनेज्ड, कि आप एक सिटी को पूरा प्लान करके कि अच्छा ठीक है यार, ये हम लोगों की सड़क यहाँ से जा रही है, दिस इज़ अ स्पेसिफिक थिंग, और फिर उसके बाद हम लोग जो बिल्डिंग्स के लिए अलाउ है खाली स्पेसिफिक यही जगहों पे करेंगे। हम लोग ऐसी जगह पे बिल्डिंग्स अलाउ नहीं करेंगे जहाँ पे पानी जाने की जगह होती है, फिर जहाँ पे नाले वगैरह होते हैं। वाई? बिकॉज अभी जो रिसेंट डेथ्स वगैरह हुई थी इस ट्रेजिक इवेंट में, वन ऑफ द रीजन्स वर कि वो जगह है समवॉट इट वॉज इन द वे ऑफ वाटर। ठीक है, और वी हैव ऑल बीन वेरी फैमिलियर कि पानी के रास्ते में अगर कुछ आया तो कैन नॉट बी सर्वाइव्ड। दैट इज़ अ थिंग फ्रेंड्स, एंड सो दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन दिस। लेट मी नो योर्स and comment your things below. If you like my video, for surely do like, subscribe and share. Thanks a lot. Jai Hind.